हेलो नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में। साथियों, जैसा कि हम सभी इस क्लास में जो है प्रैक्टिस सेट करते हैं और ये 25 प्रश्नों की श्रृंखला ये चल रही है। 25 प्रश्न की प्रैक्टिस सेट हम सभी जो है प्रतिदिन करते हैं और ये संपूर्ण पाठ्यक्रम से होता है। और ये जो प्रैक्टिस सेट है ये बिहार शिक्षक भर्ती TRE 4.0 को ध्यान में रखते हुए इसके साथ ही साथ TGT PGT समस्त राज्य के TGT PGT के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। UGC नेट JRF सभी परीक्षा के लिए, हिंदी साहित्य से संबंधित सभी परीक्षा के लिए ये महत्वपूर्ण क्लास है। तो इस क्रम में हम 25 प्रश्नों को लेकर के चलते हैं और 25 प्रश्नों में से आज जो हमारा पहला प्रश्न है देखेंगे। 75 नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था। 75 नंबर के प्रश्न को हम फिर से देख लेते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट रचना है। परमाल रासों के लेखक हैं चंद्रबरदाई, जगनिक और नरपति नाल, इनमें से कोई नहीं। जो 75 नंबर का प्रश्न है वो है परमाल रासो किसकी रचना है, तो जगनिक की रचना है ना। और चंद्रबरदाई ये पृथ्वीराज रासो है ना। नरपतनाल की बीसलदेव रासो। आगे हम सभी देखेंगे बीसलदेव रासो, क्षमा चाहूँगी। 76 नंबर के प्रश्न को देखते हैं हम सभी। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जिसकी पत्नी मर गई हो। विधुर, विधवा, विधुर और विधाता। तो विधाता का मतलब होता है ईश्वर और विधवा स्त्री के लिए प्रयोग किया जाता है और विधुर प्रयोग किया जाता है उसके लिए क्या होता है, विधुर। करेक्ट आंसर हमारा सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 77 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 77 है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए। किए गए एहसानों को जानने वाला, किए गए एहसान को जानने, समझने व मानने वाला, उसके लिए एक शब्द सुविज्ञ, कृतज्ञ, विज्ञ। 2 बार दे दिया गया है कृतज्ञ है ना। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कृतज्ञ क्या हो जाएगा, कृतज्ञ। और कृतघ्न अगर आ जाएगा तो कृतघ्न है ना। तो किए गए उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, और कृतज्ञ किए गए उपकार को मानने वाला। आगे हम सभी देखते हैं प्रश्न संख्या 78 देखते हैं। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द चुनिए। एक ही माँ की कोख से जन्मा, उसे क्या कहते हैं, सहोदर, अग्रज, साथी या अनुज। क्या कहते हैं, अनुज का मतलब होता है छोटा, साथी का मतलब होता है मित्र, अग्रज का मतलब होता है बड़ा भाई है ना। तो उसे क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। क्या कहते हैं, सहोदर कहते हैं। तो 78 नंबर का जो है करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्या, सहोदर। आगे हम प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न संख्या 79 है। नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए सही शब्द का चयन कीजिए जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखता हो। तो ये बताना चाहूँगी आप सभी को, जो किसी धर्म या व्यक्ति में आस्था ना रखता हो। आप लोग भी देख लीजिए चारों ऑप्शन में कौन सा है, बताना ऐसे ठीक नहीं है। हाँ देख लीजिए, ये है जो आस्था ना रखता हो। निशांत, धर्मनिरपेक्ष, धर्मभीरु, नास्तिक। क्या होगा, नास्तिक होगा। जो ईश्वर में विश्वास ना रखता हो वो नास्तिक है और जो ईश्वर को मानता हो वो क्या है, आस्तिक है ना। तो इतना तो सभी परिचित ही हैं। प्रश्न संख्या 80 हम सभी देखते हैं। प्रश्न संख्या 80। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। नीचे दिए गए शब्दों में से कैसा शब्द बताना है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। दुर्व्यवहार और दुर्व्यवहार। अगला है हमारा दुर्व्यवहार है ना। तो करेक्ट आंसर 80 का दुर्व्यवहार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। आगे हम सभी देखेंगे 81 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे। नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो नीचे दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन करना है। प्रायश्चित। तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, प्रायश्चित। क्या हो जाएगा, प्रायश्चित हो जाएगा। प्रश्न संख्या 81 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगला देखेंगे, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है। तो राहुल सांकृत्यायन ने किसे माना है, सभी जानते हैं इन्हें, सरहपा को माना है, सरहपाद को माना है, सरहपाद या सरहपा को माना है। और ये 84 सिद्धों में से प्रथम कवि थे। सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 सिद्धों में से प्रथम कवि सरहपा है ना। इन्हीं को राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है, नहीं पूछा गया है। ब्रजभाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, अवधी, इनमें से बताना है।
83 नंबर का प्रश्न है, अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है। ये जो अवधी है, अवधी और बघेली छत्तीसगढ़ी, अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी, क्या है? पूर्वी अवधी, पूर्वी हिंदी की है। किसकी है? पूर्वी हिंदी की है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका 83 का डी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है। संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? बोडो, मैथिली, भोजपुरी और डोगरी। कौन सी भाषा शामिल नहीं है? 84 नंबर का जो प्रश्न है, 84 नंबर का प्रश्न है, इसमें क्या नहीं है? भोजपुरी नहीं है। क्या नहीं है? भोजपुरी शामिल नहीं है, है ना। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 84, करेक्ट आंसर सी। और 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? 22 भाषाएं हैं। 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं सम्मिलित की गई हैं, है ना। आगे हम सभी देखेंगे बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? बिहारी, देखिए बिहारी उपभाषा वर्ग के अंतर्गत कौन सी बोली नहीं आती है? भोजपुरी, बुंदेली, मगही और मैथिली। 85 नंबर का जो प्रश्न है, ये बुंदेली नहीं आती है। बुंदेली पश्चिमी हिंदी की बोली है। कहाँ की है? पश्चिमी हिंदी की बोली है। तो करेक्ट आंसर 85 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे हम सभी देखते हैं निम्नलिखित में से अष्टछाप का कवि कौन नहीं है? तो मलुकदास, सूरदास, परमानंद दास, हाँ ये जो है कुम्मन दास। तो कौन नहीं है? मलुकदास नहीं है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मलुकदास। आगे देखेंगे हम सभी, मलुकदास जो है निर्गुण संत काव्यधारा के कवि हैं। मलुकदास निर्गुण संत कवि हैं। 87 नंबर के प्रश्नों को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? किसकी? चिंतामणि की। तो ये कवि कुल कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 87 नंबर का जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम सभी देखते हैं 88 नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, किसकी पंक्ति है? अज्ञेय, नागार्जुन, रामकुमार वर्मा, शमशेर बहादुर सिंह। तो पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ ये सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय का है। किसका है? अज्ञेय का है। 89 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की नहीं है? 89 नंबर की रचना है, पूछा जा रहा है नहीं है। काठ की घंटियाँ, कुआनो नदी, आत्महत्या के विरुद्ध, लिपटा रजाई, नहीं है। तो कौन सी नहीं है? प्रश्न संख्या है 89। 89 का हो जाएगा सी, आत्महत्या के विरुद्ध। ये किसकी है? रघुवीर सहाय की है। किसकी है? आत्महत्या के विरुद्ध। ये किसकी है? रघुवीर सहाय की रचना है ये। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, मार्कंडेय। क्या हो जाएगा? ए। 90 नंबर का जो प्रश्न है इसका हो जाएगा निर्मल वर्मा हो जाएगा। अच्छा बच्चों, क्या होगा? निर्मल वर्मा, है ना। क्या होगा? निर्मल वर्मा। नगरीय जीवन के अभिजात्य वर्ग के कहानीकार हैं ये। ठीक है, आगे हम सभी देखेंगे इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है। तो ये अंबिका दत्त व्यास हैं। अंबिका प्रसाद गुप्त है, क्षमा चाहूँगी, अंबिका प्रसाद गुप्त हैं। ये करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, अंबिका प्रसाद गुप्त है। आगे हम सभी देखेंगे आवारा मसीहा रचना किसके जीवन पर आधारित है? देखिए ये बहुत ही चर्चित, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। प्रायः परीक्षाओं में पूछ ली जाती है, 1 नंबर बन जाता है इससे। ठीक है, तो इसे मत भूलिएगा। 92 नंबर का जो प्रश्न है करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा शरतचंद्र, है ना। आगे देखेंगे 93 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? पूछा गया है नहीं है, नाट्य काव्य नहीं है। 93, प्रश्न संख्या 93। ये तो अग्निलीक, परशुराम की प्रतीक्षा, अंधा युग और एक कंठ बिस्पाई, इसमें पूछा जा रहा है नाट्य काव्य नहीं है ना। तो प्रश्न संख्या 93 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, परशुराम की प्रतीक्षा। ये जो है रामधारी सिंह दिनकर की प्रबंध काव्य कृति है। ठीक है, अंधा युग धर्मवीर भारती का जो है गीत नाट्य है।
है ना। आगे एक पत्नी के नोट्स, ये किसका है? गिरिराज किशोर, महेंद्र भल्ला और गोविंद मिश्र राजी सेठ एक पति के नोट्स कहानी के लेखक हैं। 94 नंबर का जो प्रश्न है, एक पति के नोट्स, ये करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या होगा? बी हो जाएगा। और गिरिराज किशोर की कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, देख लेते हैं। चार मोती, क्या है? चार मोती किसका है? गिरिराज किशोर की रचना है। किसकी है? गिरिराज किशोर की रचना है। बेआब, क्या है? बेआब। नीम के फूल, क्या है? नीम के फूल, नीम के फूल, गिरिराज किशोर। ठीक है। अगला है पेपर वेट, क्या है? पेपर वेट। ठीक है। आदि हैं, देखते हैं आगे। अगला प्रश्न दे 95 नंबर का प्रश्न है। काला जल, काला जल उपन्यास के लेखक हैं बदिउज्जमा, रमेश बच्ची, शानी और कृष्णा शोभती। 95 नंबर का जो प्रश्न है, 95 नंबर का जो प्रश्न है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा काला जल। ये शानी का है। किसका है? शानी का है। और कृष्णा शोभती के कुछ उपन्यासों को हम सभी देख लेते हैं, परीक्षा में पूछा जाता है। सूरजमुखी अंधेरे के, सूरजमुखी अंधेरे के, यारों के यार, है ना, मित्रों मरजानी, ठीक है, जिंदगी नामा ए लड़की, ठीक। और रमेश बच्ची का अगर देखना चाहें, उपन्यास बैसाखियों वाली इमारत, बैसाखियों वाली इमारत, किसके बारे में देख रहे? किसकी रचना है ये? रमेश बच्ची की रचना है। किसकी है? रमेश बच्ची की है। और इमारत बैसाखियों वाली इमारत, ठीक है। और शानी का काला जल जान ही रहे हैं, शानी का ये प्रसिद्ध जो है इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में। काला जल किसका है? शानी का है। आगे देखेंगे 96 नंबर का प्रश्न है। मैंने स्मृति के दीप जलाए किसकी रचना है? 96 नंबर का, तो ये है लक्ष्मी नारायण सुधांशु की है। किसकी है? सी, करेक्ट आंसर सी, लक्ष्मी नारायण सुधांशु। साधना गद्य काव्य किसने लिखा? 94 नंबर का प्रश्न है। पंचानवे, 96, ये 94 नहीं है, क्या है ये? 97 है ना। 97 नंबर का जो प्रश्न है, साधना गद्य काव्य किसने लिखा? साधना गद्य काव्य किसने लिखा? इसका जो ये इसका हो जाएगा राय कृष्ण दास। क्या हो जाएगा? राय कृष्ण दास, ठीक है। राय साहब ने ये लिखा है। और ये ब्रज भाषा में कविताएं करते थे। किसमें? ब्रज भाषा में कविताएं ये करते थे। और आगे हम सभी देखेंगे, इसके बाद देखेंगे हम सभी 98 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। हाँ, 98 नंबर का प्रश्न देखेंगे। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की है? तीन ही है। सती चंद्रावली और अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना किसने की? राधाचरण गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो 98 नंबर का जो प्रश्न है, सती चंद्रावली, है ना, समझ ही रहे हैं, नाटकों की रचना किसने की है? भारतेंदु। सती चंद्रावली, अमर सिंह राठौर नाटकों की रचना की है राधाचरण गोस्वामी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के जो नाटक हैं, भारतेंदु की है रत्नावली है ना। और सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के जो नाटक हैं विद्या सुंदर हैं। इनके 17 मौलिक और अनुदित नाटक हैं और 17 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, है ना। प्रत्येक परीक्षा में इनसे एक प्रश्न जरूर बनता है, एक या दो प्रश्न। कभी पात्र पूछा जाएगा, कभी इनके नाटकों का क्रम पूछा जाएगा, कभी इनके नाटकों का समय पूछा जाएगा, है ना, कभी इनके नाटक ही डायरेक्ट पूछ लिए जाएंगे। तो इसलिए इन्हें याद करना बहुत जरूरी है। विद्या सुंदर है, रत्नावली है, पाखंड विडम्बन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जन्नी, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और वैदिकी हिंसा नाभवती, सत्य हरिश्चंद्र है जो बहुत ही प्रसिद्ध है। श्री चंद्रावली, विशस्य विश्वौषधम, भारत दुर्दशा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नील देवी भी है, अंधेर नगरी है ना, सती प्रताप, प्रेम जोगनी।
आगे हम सभी देखते हैं राधाचरण गोस्वामी के नाटक जो है अमर सिंह राठौर एवं सती चंद्रावली है। अमर सिंह राठौर एवं सती चंद्रावली राधाचरण गोस्वामी का है, जो आप सभी को बता दिया गया। और बाल कृष्ण भट्ट के नाटक देखें नल दमयंती स्वयंवर। नल दमयंती स्वयंवर भट्ट जी का है, नल दमयंती स्वयंवर। ये बालकृष्ण भट्ट जी की रचना है, नल दमयंती स्वयंवर। नई रोशनी का विष जानते होंगे आप सभी, रोशनी का विष है ना। ब्रहण लला बेड़ी संहार, कलिराज की सभा, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकट खेल, बाल विधवा, ये सभी बालकृष्ण भट्ट के हैं, ये इंपॉर्टेंट है। आगे हम सभी देखेंगे 98 99 नंबर के हाँ प्रताप नारायण मिश्र का ऑप्शन नहीं था, यही मैं सोच रही थी कि ये 3 ही ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन कहाँ चला गया। 99 नंबर का प्रश्न है माटी की मूर्तें, समझ गए होंगे किसकी रचना है ना। नामक रेखा चित्र किसने लिखा है। अब ये विधा की दृष्टि से क्या है, माटी की मूर्तें रेखा चित्र है। और लिखा किसने है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। इसका ये ऑप्शन जो है हाँ इसमें है राम वृक्ष बेनीपुरी, करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। अगर हम सभी देखना चाहें साथ साथ, देखिए 100 प्रश्न 25 प्रश्न ही हम सभी को करने हैं, और 25 प्रश्न में ये आखिरी प्रश्न चल रहा है, इसलिए हम थोड़ा सा और अच्छे से डिटेल कर लेते हैं, जान लेते हैं। अगर राम वृक्ष बेनीपुरी का रेखा चित्र संग्रह है लाल तारा, माटी की मूर्तें, गेहूँ और गुलाब, मील के पत्थर, इनके ये प्रमुख हैं, ठीक है। और महादेवी वर्मा भी थे ऑप्शन में, महादेवी वर्मा जी थी, है ना। महादेवी वर्मा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म भी 1907 में हुआ था। इनका जन्म बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षा में, है ना। और इसके साथ साथ देखेंगे हम जो है महादेवी वर्मा का अगर देखना चाहें तो अतीत के चलचित्र हो गया, स्मृति की रेखाएं हो गई, क्या हो गई, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार, ठीक है। ये सभी रेखा चित्र का संग्रह है। और निराला का अगर देख लेते हैं, चतुरी चमार हो गया, है ना, कुल्ली भाट हो गया, बिल्लेसुर बकरिया हो गया, तो ये सभी चर्चित है ना। आगे हम सभी देखेंगे 100 नंबर का प्रश्न है कृष्ण गीतावली ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो कृष्ण गीतावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, है ना, रामलला, नैछू, वैराग्य संदीपनी, ये सभी किसकी है, तुलसीदास जी की है ना। किसकी है, तुलसीदास जी की है, गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। और अगर देखिए गोस्वामी तुलसीदास की 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, और 12 प्रमाणिक रचनाएं आप सभी को याद होनी चाहिए। आगे हम सभी देखेंगे जो वली है और विनय पत्रिका ब्रजभाषा में, बाकी सभी क्या है, अवधी भाषा में है। किस भाषा में है, तो अवधी भाषा में है, इतना ध्यान रखिएगा। आगे हम सभी देखेंगे जो हमारा अगला है, अगर हम नंददास की रचना को देखना चाहें, किसकी रचना, नंददास की रचना, तो रास पंचाध्यायी हो गया, सिद्धांत पंचाध्यायी, है ना, भागवत दशम स्कंद हो गया, है ना, रूप मंजरी हो गया, दान लीला हो गया, मान लीला हो गया, मान लीला, ये सभी किसकी है, नंददास की रचना है। तो आज टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्नों को देखा, हम लोगों ने 25 प्रश्नों को देखा। कितने प्रश्नों को देखा, 25 प्रश्नों को देखा। आज की प्रैक्टिस सेट यही समाप्त होती है। और अब ये जो है प्रैक्टिस सेट साहित्य की संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो चलती है, ये चलती रहेगी 25 प्रश्नों की। और इसके साथ साथ जो व्याकरण की कई दिन से क्लास नहीं हो पाई है, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की बुक से जो हम सभी अध्ययन कर रहे थे, वासुदेव नंदन प्रसाद जी की, वो नहीं हो पा रही है इस बीच थोड़ा सा समय अभाव के कारण। तो अब वो क्लास भी जो है प्रारंभ कर दी जाएगी, है ना। अब हम सभी रेगुलर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस सेट करेंगे, और मूल तथ्यों को भी समझेंगे बीच बीच में, है ना। इसी तरह से हम सभी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में प्रतिदिन तत्पर रहेंगे, निरंतरता बनाए रहेंगे, तो सफलता तो एक दिन अवश्य मिलनी ही है। तो आज की क्लास से इन्हीं प्रश्नों के साथ है, और फिर हम मिलेंगे एक नई प्रश्न के साथ मिलेंगे। और कोशिश रहेगी हमारी कि कोई भी क्लास आप सभी के लिए अब जो है मिस ना होने पाए, है ना। जो शेड्यूल है वो दोनों क्लास की वो जो है बना रहे, अच्छी जानकारियाँ हम लोग लें जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, जिससे हमारी तैयारी जो है दिन प्रतिदिन जो है होती रहे, आगे बढ़ती रहे। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर क्लास आपको उपयोगी लगी हो तो आप लाइक, शेयर और कमेंट कर दिया करिए, क्योंकि कमेंट से हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और हमें अपनी कमियों का पता चलता है, और उसमें और अच्छा हम और बेहतर करने को सोच पाते हैं, ठीक है। और बेहतर करने के लिए हम प्रेरित होते हैं। तो इतना सा रिक्वेस्ट है आप सभी से, बाकी आप सभी समझदार हैं, है ना। तो आज की क्लास यहीं तक है, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।